नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज मैक्यूलेटिव ड्यूरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा इसका हम ये इम्यूनाइजिंग स्ट्रेटजी वगैरह जो होती है वो क्या होती है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा आपको मैं ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है और उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ जानकारी दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि कोई पोर्टफोलियो का फंड है जहाँ पर उस फंड ने 10 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है जो कि अमाउंट करोड्स में है। तो ये उनकी अमाउंट है 500 करोड़, 900 करोड़, 350 करोड़ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसी अमाउंट है और उसका हर एक जो बॉन्ड है उसका मैक्यूलर ड्यूरेशन उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है। तो वो किसी का 2.6 है, किसी का 3.5 ईयर्स है, किसी का 4.8 ईयर्स है, ऐसा इस तरह से उनका ड्यूरेशन है। ठीक है, और मैक्यूलर ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने वो देखा है। ठीक है, तो अभी हम पूरे पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज मैक्यूलर ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो वेटेड एवरेज हम तो हमारा सम प्रोडक्ट फार्मूला से ही करते हैं, तो यहाँ पर भी हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो जाइए डिजायर सेल में और इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिख दीजिए। ठीक है, सम प्रोडक्ट लिख के आपको एरे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपका एरे जो है वो है B5 से लेके B5 कोलन B12, ये आपका पहला एरे हो गया। फिर कॉमा दीजिए, फिर कॉमा देके फिर आपका दूसरा एरे C5 से लेके C12। ठीक है, ये हो गया और इसको आपको बाद में हमेशा की तरह डिवाइड करना है। आपको सम से आपके जो अमाउंट है उसके सम से। ठीक है, तो हम फिर से B5 कोलन B12। ठीक है, इतना करके ओके बोल दीजिए। तो ये आ गया पूरे फंड का मैक्यूले वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अभी देखिए जो भी अभी ये आया है 4.449, आप उसको 4.45 बोल सकते हो। तो जो भी आया है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जितना आपका मैक्यूलर ड्यूरेशन कम रहेगा उतना इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का आपको खतरा कम रहता है। इसलिए जो मैनेजर्स रहते हैं वो हमेशा ऐसे ही पोर्टफोलियो में या ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही बॉन्ड रखते हैं जहाँ पर आपका ड्यूरेशन कम हो, या फिर कुछ इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हो उनका वेटेज कम हो और जो शॉर्ट टर्म है उनका वेटेज ज़्यादा हो, तो भी आपका वेटेड एवरेज कम आता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इम्यूनाइज का किस चीज़ से करता है कि जो आपके जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होते हैं उससे वो आपको बचाते हैं। ठीक है, तो उसे इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटेजीज कहते हैं और वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो यहाँ पर वो कवर नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि बाहर में जो पेंशन फंड वगैरह होते हैं वहाँ पर उनको अगर पता चल जाए कि किसी चीज़ का मिनिमम ड्यूरेशन कितना है, तो वो उसका कैलकुलेशन करके फिक्स रिटर्न का भी वो वहाँ पर आपको एश्योरेंस देते हैं। बाहर के म्यूचुअल फंड यानी फॉरेन कंट्री के म्यूचुअल फंड वगैरह, तो वो इस प्रकार से काम करते हैं। तो वो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, लेकिन ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज मैक्यूलर ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों होता है। तो एक बात याद रखिए कि ये हमेशा आपको बचाएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है उससे वो आपको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कम कम ड्यूरेशन वाले बॉन्ड वो ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा ड्यूरेशन वाले बॉन्ड वो उसमें कम रखेंगे, ताकि जो अनसर्टन फ्यूचर होता है उससे आपको बचा सके और आपको एक कुछ फिक्स रिटर्न वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
वेटेड एवरेज मैकेले ड्यूरेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।